हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में मैंने आपको एनिमल टिश्यूज करवाया था, जिसमें मैंने एपिथेलियल टिश्यू करवाया था। आज के वीडियो में मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल जंक्शंस होते हैं वो करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं सेल जंक्शन क्या होता है। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जितने भी एपिथेलियम में सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। किसके थ्रू? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू। ये मैं आपको कल की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये नॉन लिविंग मटेरियल होता है जो सेल के स्पेसेस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो एपिथेलियल क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। और जितने भी टिश्यूज होते हैं वो कैसे बनते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स से। तो अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है या ये जो बहुत सारे सेल्स हैं जो टिश्यू में प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होते हैं वो हम पढ़ेंगे अब। सेल जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। सो देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सेल जंक्शन, जो क्या करता है, जितने भी सेल्स हैं उनको लिंक करता है या फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो सेल जंक्शन क्या करेगा? सेल्स को स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली दोनों तरफ से ही अटैच करके रखता है या लिंक्ड करके रखता है। तो सेल जंक्शन का फंक्शन क्या हुआ? टिश्यूज में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है उनको कनेक्ट करके रखना, उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करना। Three types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are as follows. अब आता है कि कितने टाइप के सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो 3 टाइप्स के सेल जंक्शंस होते हैं। वो कौन से हैं? टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। इन तीनों जंक्शंस को हम वन बाय वन करेंगे। इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है। सबसे पहले कर लेते हैं टाइट जंक्शन होता क्या है। सेल सेल कनेक्शन इन एपिथेलियम। तो टाइट जंक्शन क्या करते हैं? एपिथेलियम में जो सेल प्रेजेंट है उन सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ये क्या करेगा? एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करेगा और दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ। इन द सेम वे वो एपिथेलियम में सारे सेल्स को कनेक्ट करके रखता है। तो टाइट जंक्शन क्या हुआ? सेल टू सेल कनेक्शन हुआ। अब इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। टाइट जंक्शन क्या करता है? जब सब्सटेंसेस का ट्रांसफर हो रहा होता है तो उस टाइम क्या करता है? लीकिंग, सब्सटेंसेस के लीकिंग को प्रिवेंट करता है। जो सब्सटेंसेस है वो गलत जगह पे लीक ना हो जाए, उनको कौन रोकता है? टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन क्या करता है? एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करता है और दूसरा क्या करता है? ये सब्सटेंसेस की लीकिंग को प्रिवेंट करता है। ये इमेज है टाइट जंक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सेल 1, ये है सेल 2, ये है सेल 3 और ये है सेल 4। तो सेल 1 किससे कनेक्ट है? सेल 2 से। सेल 2 सेल 3 से कनेक्ट है और सेल 3 सेल 4 से। और ये सारे कनेक्ट किसकी वजह से है? टाइट जंक्शन की वजह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज टाइट जंक्शन, जो सारे सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रख रहा है। नेक्स्ट आता है एडहेरिंग जंक्शन। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है? ये जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, जो नेबर सेल्स होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है, लिंक करके रखता है। और ये कैसे कनेक्ट करके रखेगा? ये एक्ट करता है एज अ सीमेंट की तरह, जिसकी वजह से ये नेबरिंग सेल्स को एक साथ रखता है। जैसे हमें घर बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है। जो ब्रिक्स है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं होम को, बट वो ब्रिक्स एक दूसरे से अटैच कैसे होते हैं? सीमेंट के थ्रू। तो इन द सेम वे जो अडहेरिंग जंक्शन है वो नेबरिंग सेल्स के बीच में एज अ सीमेंट की तरह एक्ट करके नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करके रखता है एक दूसरे के साथ। कनेक्ट सेल टू सेल एंड सेल मैट्रिक्स। अब ये जो एडहेरिंग जंक्शन है वो दो टाइप का अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। एक तो ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करके रखेगा, दूसरा ये सेल को मैट्रिक्स के साथ भी कनेक्ट करता है। ये इमेज में है सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4। तो एडहेरिंग जंक्शन का फंक्शन क्या हुआ? सेल 1 को सेल 2 से कनेक्ट करना, सेल 2 से को सेल 3 से कनेक्ट करना और सेल 3 को सेल 4 से कनेक्ट करना। तो ये इन सेल्स को तो कनेक्ट करके रखता है, ये साथ में ये सेल को इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी कनेक्ट करता है। ये जो स्पेसेस हैं इन्हें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो अडहेरिंग जंक्शन में का दो फंक्शन हुआ, एक तो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करके रखना और दूसरा सेल को मैट्रिक्स के साथ भी कनेक्ट करके रखना। नेक्स्ट है गैप जंक्शन। कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। ये क्या करता है? जो दो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है।
अब इसका फंक्शन क्या होता है? फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो इसका फंक्शन क्या होता है गैप जंक्शन का? कि आयंस और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उनका रैपिड ट्रांसफर करना, और कभी कभी ये बिग मॉलिक्यूल्स के भी ट्रांसफर में हेल्प करता है। ये इमेज है गैप जंक्शन का। तो ये दो सेल्स हैं, एडजॉइनिंग सेल्स हैं। एडजॉइनिंग सेल्स मीन्स जो एक दूसरे के पास में प्रेजेंट है, नेबरिंग सेल्स। तो गैप जंक्शन क्या कर रहा है? इन दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। ये जो पूरा पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये जो स्पेसेस है, ये सेल ए के साइटोप्लाज्म को सेल बी के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करे। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये इमेज है गैप जंक्शन का। तो गैप जंक्शन क्या करेगा? दो एडजॉइनिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, और इसका फंक्शन क्या है? आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स का रैपिड ट्रांसफर, और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स के भी ट्रांसफर में ये हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एनिमल टिश्यू में मेनली जो है 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो मैं करवा चुकी हूँ, और कल मैं आपको या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू करवाऊंगी। तो ये जितने भी टाइप्स है एनिमल टिश्यूज के, ये सारे मैं आपको पार्ट्स में करवाऊंगी, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और अच्छे से समझा सकूं, और आपको भी अच्छे से समझ आ सके। सो होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।